हेलो बच्चों। हम सेंट्रल डिफरेंस वाले चैप्टर के अंदर नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं और ये लास्ट फॉर्मूला हमारा बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हम इसमें जो पहले फॉर्मूले बताए थे उनको मैंने याद करने की टेक्निक बताई थी। इसमें थोड़ा सा रटना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोफिशिएंट थोड़े अलग टाइप के हैं बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूले के अंदर। फिर भी इस पर जो जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या करा गया है। गोस फॉरवर्ड गोस बैकवर्ड याद रखिए और उसके बाद में तुम स्टेलिंग फॉर्मूला याद रखिए कि स्टेलिंग फॉर्मूला क्या होता है। गोस बैकवर्ड और गोस बैक फॉरवर्ड के मीन होता है। मीन का मतलब क्या, उस दोनों की जो फर्स्ट टर्म है उनको ऐड करिए, आधा कर दीजिए तो स्टेलिंग का फर्स्ट टर्म बन जाता है। सेकंड टर्म बनाना है तो दोनों का सेकंड टर्म जोड़िए, आधा कर दीजिए तो सेकंड टर्म बन जाता है। ऐसे ही यहां पर भी बेसल जो होता है वो मीन होता है, एक तो गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड का। तो फिर तो तुम कहोगे ये तो स्टेलिंग बन गया। नहीं, गोस बैकवर्ड में थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसमें जो y0 से जो हम स्टार्ट करते हैं, तुमने देखा होगा फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो दोनों में पहली टर्म y0 से स्टार्ट होती है, y0 से। लेकिन हमने क्या करा, इसके अंदर फॉरवर्ड तो वही रखा अपना फर्स्ट टर्म से ही, y0 से स्टार्ट करा। ध्यान तो फॉरवर्ड नीचे को चलता है, नीचे की ओर, y0 नीचे की ओर, और बैकवर्ड चलता है ऊपर की ओर। लेकिन बैकवर्ड y0 से स्टार्ट ना करके इससे अगली टर्म ली y1 वाली, तो बैकवर्ड यहां से स्टार्ट करा, यहां से ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। फॉरवर्ड तो स्टार्ट करा y0 से ही, लेकिन बैकवर्ड y1 से स्टार्ट करा। तो जब हम फर्स्ट टर्म लेंगे ना, फर्स्ट टर्म, तो बैकवर्ड की फर्स्ट टर्म होगी y1, गोस फॉरवर्ड की फर्स्ट टर्म होगी y0। तो इसलिए इन दोनों को जोड़ के आधा करना फर्स्ट टर्म में। तो देखो वही करा यहाँ पर, y0 प्लस y1 अपॉन टू, y0 प्लस y1 अपॉन टू। तो इतना करना, कुछ नहीं है। वैसे तो इस किताब के अंदर, हमारी किताब के अंदर उसे गोस थर्ड फॉर्मूला बोला गया। तो इसने लिखा यहाँ पर मीन लेना है गोस फॉरवर्ड का और गोस थर्ड फॉर्मूले का। लेकिन थर्ड फॉर्मूला बनाया कैसा गया वो मैंने नीचे लिख दिया, ये रहा। गोस थर्ड फॉर्मूला कैन बी डन बाय रिप्लेसिंग यू की जगह तो यू माइनस वन कर देना पूरे फॉर्मूले में, बैकवर्ड में। और जहां पर तुम y0 लिखते हो तो उसमें वन ऐड कर देना जीरो में। y0 को लिखोगे, y0 को लिखोगे y1, जीरो में वन ऐड को किया। कहीं y1 लिखा होगा तो उसे लिखोगे y2, y2 को लिखोगे y3। ये लिखा मैंने, एडिंग वन टू ईच सबस्क्रिप्ट ऑफ y इन द गोस बैकवर्ड फॉर्मूला। तो गोस बैकवर्ड फॉर्मूले में तुम्हें जहां भी y के नीचे जो सबस्क्रिप्ट लिखी हुई हैं तो उनमें वन जोड़ देना, y0 y को y01, y1 को y2, और जहां u है वहां u माइनस वन कर देना। तो उसी को बोलते हैं गोस थर्ड फॉर्मूला। सही है। तो यहां पर केवल क्या करा गया है, गोस फॉरवर्ड का और गोस थर्ड फॉर्मूले को जोड़कर आधा किया गया, मीन लिया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है। बताइए बेसल फॉर्मूला जो है किसका मीन होता है, तो गोस फॉरवर्ड और गोस थर्ड फॉर्मूले का मीन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे रटने वाली बात आती है। यहाँ पर रटने वाली बात तो तुम पहले टेबल बना लोगे, ये टेबल रट गिरना, ये वाली टेबल, ये नहीं रट गिरना। जब टेबल बनाएंगे हम वैसा अपने हिसाब से तब बताऊंगा मैं। ठीक है, बस इनके कोफिशिएंट रटने पड़ेंगे इसके अंदर। ये कोफिशिएंट का बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि इसमें यहाँ पे पहला कोफिशिएंट तो वन लेना है, फिर u माइनस वन बाई टू लेना है, फिर u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू लेना है, फिर ये लेना है। तो ये कोफिशिएंट रटने पड़ेंगे। जबकि स्टेलिंग में तो बड़े आराम से हो जाते हैं याद। कैसे होते हैं, उसमें जो फॉरवर्ड के होते हैं जो बैकवर्ड के होते हैं कोफिशिएंट, उनको जोड़ो आधा कर लो बन जाते हैं। इसमें नहीं हो पाएंगे ऐसा। तो ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, या तुम्हें फिर पहले कोस थर्ड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जहां u होगा वहां u माइनस वन करना पड़ेगा गोस बैकवर्ड में। उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम ऑब्जेक्टिव करोगे तो सीधा इन्हें याद रखिए कोफिशिएंटों को। अब देखो ये डेल वाली टर्म कैसे बनेगी, इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो, तो पहली टर्म आएगा y0 प्लस y1 बाई टू। देखो ये रहा y0 प्लस y1 बाई टू, कोफिशिएंट कितना है वन, ये रहा वन। अब सेकंड टर्म बनानी तुम्हें, तो ये सेकंड टर्म में दोनों में कॉमन होगा, ये y0 दो बार डेल्टा y0 दोनों में आएगा ना, तो डेल्टा y0 को जोड़ो आधा करो, दोनों में सेम होगा। तो डेल्टा y0 और डेल्टा y0 तो डबल हो जाएगा, और आधा करोगे तो उससे कट जाएगा, तो डेल्टा y0 तो बचेगा केवल। तो देखो ये लिखा हुआ डेल्टा y0, और कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ u माइनस वन बाई टू। थर्ड लेना, थर्ड वाला ये। तो इन दोनों को जोड़ दिया, डेल स्क्वायर y माइनस वन को और डेल स्क्वायर y0 को, इन दोनों को ऐड करा और आधा करा। देखो ये रहा, ये रहा, और कोफिशिएंट मैंने ऊपर लिख दिया।
क्या लिखा मैंने, u2 लिखा। u2 का मतलब तुम जानते हो, u का मतलब u होता है, u-1 होता है, याद है तुम्हें फैक्टोरियल नोटेशन फर्स्ट चैप्टर में, जितनी पावर उतने फैक्टर। तो ये लिख दिया मैंने u-1। तीसरे में मैंने डाल दिया ये वाला। तीसरे में क्या होगा, ये वाला जो होगा ये दोनों में कॉमन होगा, तो इसलिए जोड़ोगे आधा करोगे तो यही रहेगा, ये लिखा हुआ कोफिशिएंट मैंने ये लिख दिया ये। बस तुम्हें यहाँ पर कोफिशिएंट रटने पड़ेंगे बेसल वाले में, और कुछ नहीं जो है, बाकी क्वेश्चन वही हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, अप्लाई द बेसल फॉर्मूला। अब उसने कहा 25 पे निकालो, तो मैं इसके लिए टेबल बना देता हूँ पहले जो है, ये रही टेबल। बस 1 मिनट ध्यान देना। अब कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4 गिवन है, तो डेल थर्ड तक जाएगा। डेल तो ये बन गया, डेल स्क्वायर ये बन गया, और डेल क्यूब ये बन गया, यहाँ तक जाएगा ये। चलो जी, इसे भी देखते हैं अब कैसे कैसे बनेगी टेबल। टेबल तो तुम्हें आती है बनानी। पहले लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y, फिर लिखते हैं डेल्टा y x, और डेल्टा y स्क्वायर x, और डेल्टा क्यूब। बताओ x की वैल्यू कितनी है, पहले देखो आर्गुमेंट देखो 20 24 28 32। यहाँ लिख देता हूँ पहला 20, फिर उसके बाद में है 24, फिर उसके बाद में है 28, और लास्ट का है 32। ठीक है, y की वैल्यू नोट कर लो। y की वैल्यू है 20 पर 24, फिर 24 पर है 32, और 28 पर है 35, और 32 पर है 40। ये नोट कर लिया। डेल y निकालना जानते हो, इसमें से इसे माइनस करना है, तो यहाँ पर आ गया 10, इसमें से इसे माइनस करो तो आ गया 1, बीच में लिखने ध्यान रखना गलती ना कर देना। इसमें से ये माइनस करो तो 5 बीच में, फिर यहाँ इसमें से ये माइनस करो तो माइनस के 9, इसमें से ये माइनस करो तो 4, इसमें से ये माइनस करो तो 13। ये आ गया। तो टेबल मेरे ख्याल से ये बनेगी, एक बार चेक कर लेना गलती ना हो जाए जल्दीबाजी में। मैं एक बार फिर चेक कर लूँ, 24 था 34 था, अरे 30, देखो गलती हो गई, देखो ये हो जाए पागलपंती, सारे गलत होगी, एक तरह से लिखने में गलती होगी सारी की सारी। यहाँ 40 है, यहाँ 32 था, तो मैं चल गया होगा पता, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। ए लो, इस हटाऊं, अभी सारे गलत हो जाता क्वेश्चन जो है। 32 था ये, नहीं 32 कहा था, 35 तो था। 24 पर 32 ही तो है, कहाँ देख रहा हूं मैं भी। चलो बताओ, इसमें से ये गया, अब यहाँ देखो 8 आ गया, तो इसमें से ये तो 3 आ जाएगा, इसमें से ये तो 5 आ जाएगा, इसमें से ये तो माइनस के 5 आ जाएगा, इसमें से ये 2 आ जाएगा, इसमें से ये तो 7 आ जाएगा। ये रहा। अब देखो मैं सारे फॉर्मूले बताता हूँ एक बार। जब बैकवर्ड लगाओगे, बैकवर्ड बैकवर्ड, तो पहले सेंटर चुनना होगा, सेंटर चुनो। 4 वैल्यू है केवल, 4 में सेंटर कौन सा लेना, 24 या 28। क्वेश्चन देखो 25 है पूछा, तो 25 इसके नजदीक है, 28 से तो दूर है थोड़ा सा, तो 25 इसके नजदीक है, तो सेंटर इस लिख चल लो। सही है, ठीक। हमने इसे सेंटर मान लिया, ये हमारे लिए सेंटर हो गया ए। बस इसके सामने की वैल्यू होती है y0, ऊपर की वैल्यू होती है y-1, नीचे की वाली वैल्यू होती है y+1, y2। बस अब इसे क्या होगे, ये होगा तुम्हारा डेल y-1, ये होगा डेल y0, ये होगा डेल y1। ये है सेकंड वाले की, तो ये होगा डेल स्क्वायर y-1, ये होगा डेल स्क्वायर y0, ये होगा डेल क्यूब। बस ऐसा अंक दे लिए। अब बस तुम्हें एरो लगाने। एक बार ध्यान सुनना, अगर तुम्हें बैकवर्ड लगाना है तो यहां से ऊपर जाना, ऊपर से फिर नीचे आना, और नीचे ऊपर जाना। बस 1 2 3 वैल्यू यूज होंगी बैकवर्ड में। अगर कोई लगा फॉरवर्ड लगाई हो, तो फॉरवर्ड के लिए यहां से नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाएंगे। ये रहा। तो 4 वैल्यू 1 2 3 4। और स्टीलिंग के लिए, स्टीलिंग के लिए दोनों दोनों काम करते हैं, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। इसे इसका दोनों में आएगा, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में। आधा करेंगे जोड़ेंगे, आधा करेंगे, यही रहेगा 32 ही रहेगा है, या y0 कह दो। फिर इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, 8 और 3 कितना हो गया 11, उसका आधा कर दो, वो हमारी सेकंड टर्म का आएगा डेल्टा। इसमें करना, ये दोनों में कॉमन है, ये तो ये नहीं रहेगा,
क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो दोनों का जोड़ोगे आधा करोगे तो ये रहेगा -5 ही। इसमें यूज नहीं कर लेंगे स्टेलिंग, क्यों नहीं यूज करने के, ऊपर वाली टर्म है ही नहीं, तो आधा किसका करेंगे फिर। तो ये तो स्टेलिंग की बात बताई मैंने, और बैकवर्ड की फॉरवर्ड की बात बताई। अब हम क्या कर रहे हैं वो सुनो। अब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं बेसल वाला। बेसल वाले में क्या कहा गया है, बैक बैक फॉरवर्ड तो वही यूज करना। यहां से स्टार्ट करेंगे, फॉरवर्ड कब जाएंगे, नीचे की ओर ये गए, फिर ऊपर की ओर गए, फिर नीचे की, फिर ऊपर की ओर गए। ये तो हमारा फॉरवर्ड लिख दिया मैंने, फॉरवर्ड। अब हमें बैकवर्ड इस्तेमाल करना, लेकिन वो y1 से स्टार्ट करना यहां से। लेकिन बैकवर्ड तो चलता है ऊपर की ओर, तो ऊपर क्यों चलो ना, ये यहां से चलेंगे ऊपर की ओर, ये गए, फिर यहां से आएंगे नीचे की ओर, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये थर्ड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला इसे बोलते हैं। जो बस उसमें क्या कहा गया, बैकवर्ड y0 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसने y1 से स्टार्ट कर दिया उसे, बस इतना चेंज करा। ठीक है, अब बाकी अब क्या करना वो तुम्हें पता है। इन दोनों का सम करेंगे, आधा करेंगे, ये फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म यही रहेगी क्योंकि दोनों में कॉमन होगी। फिर थर्ड टर्म में ये दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। मैं तो सीधा -5 और 2 को जोड़ देता हूँ, आधा कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें लिखो समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं ये बातें। फिर ये दोनों में कॉमन रहेगा, ये 7 रहेगा बस। अब तुम्हें कोफिशिएंट याद होना चाहिए, बस कोफिशिएंट खेले हैं सबसे बड़ा। कोफिशिएंट तुम्हें याद है तो बहुत बड़ी बात है। तो गोस बैकवर्ड का, गोस फॉरवर्ड के कोफिशिएंट तो बताए थे मैंने। अब इसके यहां से नोट कर लो, ये इसको मैं नीचे ले आता हूं और ये तुम्हें दिखाता हूं कोफिशिएंट क्या आएंगे। एक मिनट जरा, मैं नीचे ले आता हूं इस टेबल को। ये तो कोफिशिएंट करने ही पड़ेंगे बेसल वाले, बस स्टिलिंग के तो डायरेक्ट आ जाते हैं। यहाँ को देख लेता हूं मैं टेबल को। अब देखो मैं कोफिशिएंट यही लिख रहा हूं सामने ही, यहाँ पे लिखूंगा कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये रहा y वाला कॉलम है, ये डेल्टा y वाला, ये डेल्टा स्क्वायर, इसमें तो 1 लेना, यहाँ पे तो लेना 1। इसमें कितना लेना, इसमें लेना है u माइनस के 1/2। इसमें कितना लेना, u की पावर 2 है तो इसका मतलब u लेना है, u माइनस 1 लेना है और फैक्टोरियल 2 लेना है। इसमें कितना लेना, u माइनस के 1/2 लेना है, u और u माइनस के 1 लेना है, फैक्टोरियल 3 लेना। बस इनकी वैल्यू निकाल लो और इसकी वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को का जोड़ कर आधा कर लियो, उसे गुणा कर दियो बस, और जोड़ दो पूरे को, ठक आंसर जाएगा। आगे करना ही नहीं है, बस यहां तक ये कंप्लीट हो गया। 1 मिनट में करके दिखा देता हूं। बस ये याद रखिए कि इसमें जो है एरो, देखो ध्यान दो, स्टीलिंग में सारे एरो y0 से स्टार्ट होते हैं, नीचे को भी और ऊपर को भी। और इसमें कैसे याद रखोगे, एक तो y0 से स्टार्ट होना है और एक y1 से होना, बेसल वाले में बस यही क्वेश्चन आते हैं हमारे एरो बने हुए, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना इसको बस है। अब देखो मैं बिना फॉर्मूले करे ही क्वेश्चन कर दूंगा, बस केवल तो मुझे ये कोफिशिएंट पता होना चाहिए। लेकिन कोफिशिएंट को मैं पहले सोल्व करूंगा, थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। देखिए फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला बना के दिखा देता हूं मैं। फॉर्मूला ये होगा, बेसल का फॉर्मूला, अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखना है तो ये होगा वाई ए प्लस यू एच इक्वल टू, ध्यान दो फर्स्ट टर्म y0 इंटू 1 आएगा तो y0 आ गया। सेकंड टर्म में क्या आएगा, यहाँ देखो कोफिशिएंट तो ये आएगा u माइनस के 1/2, ये आएगा कोफिशिएंट, और इन दोनों का जोड़ो तो यही रहेगी, एक ही टर्म तो है इसमें, यहाँ आएगी डेल वाई। अरे फर्स्ट टर्म तो गलत बना दी, फर्स्ट टर्म में तो 2 लेनी ना, फर्स्ट टर्म में। 1 मिनट बच्चों, ये गलती होगी, फर्स्ट टर्म गलत होगी ना इसमें। देखो फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट बताओ पहले, तो फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट है 1 तो 1 रहना। ठीक है, और यहाँ पे y0 भी लेनी, y1 भी लेनी, इन दोनों का जोड़ के आधा करना, ये बन गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म बनानी है तुम्हें। सेकंड टर्म में क्या आएगा, सेकंड टर्म में कोफिशिएंट तो यो आएगा u माइनस के 1/2, और ये दोनों में कॉमन होगा, जोड़ोगे आधा करोगे तो यही रहेगा, तो डेल्टा y0 आ गई, सेकंड टर्म होगी। अरे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वरना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इनकी वैल्यू भर देना सीधा। मैं तो समझा रहा हूँ एक बार फॉर्मूले को। अब देखो इसमें करना है, इस वाले में कोफिशिएंट तो ये लिखा हुआ कितना आएगा, u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, और इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, तो यहाँ पे आएगा डेल स्क्वायर y माइनस 1, अब प्लस क्या आएगा डेल स्क्वायर y0, और उसका क्या आ जाएगा आधा, बस ये हो गया। वरना वैसा रटोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इन फॉर्मूलों को रटने में। क्वेश्चन करने में भी यही इसी तरह करिए, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो आंसर। देखो मैं क्या करता, मैं ऐसा नहीं करता, कोफिशिएंट चेक करता, पहले u की वैल्यू निकाल लेता मैं। u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू होती है x माइनस ए अपॉन एच। तो ये देखो u कितना बैठ रहा है ऊपर, 1 मिनट, x का मतलब होता है जिस पर वैल्यू निकाली जाती है, 25 पे निकालनी, तो x की वैल्यू है 25 है, तो यहाँ x तो हो गया 25, माइनस a का मतलब तो जो तुमने ओरिजिन बनाया या सेंटर बनाया, सेंटर तुम्हारा 24 है, ये आ गया।
अपॉन में एच, डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, ये रहा। तो कुल मिलाकर आ गया 1/4, ये क्यू की वैल्यू 1/4 है। बस अब यहाँ ध्यान देना, मैं बिना उसे करूंगा, पहले तो मैं कोफिशिएंट सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, करके दिखाता हूँ तुम्हें जरा, ये तो बन ही रहेगा। यहाँ पे 1/4 रखोगे, 1/4 माइनस के 1/2 कर लो, 1/4 माइनस के 1/2 4 तुम्हारा एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 1 माइनस के 2 आ गया, तो माइनस के 1/4 बैठेंगे, तो यहाँ पे माइनस के 1/4 आ गया, ये रहा। फिर उसके बाद में इसे चेक कर लो, ये कितना बैठेगा, u की वैल्यू तो 1/4 है, तो यहाँ 1/4 आएगा, और यहाँ u माइनस के 1 है, तो ये बैठ जाएगा माइनस के 3/4, और अपॉन में फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। मतलब इस कोफिशिएंट को सेट कर लो बस, और जब ये कोफिशिएंट सेट जाओ में, तो इनके गुना ऊपर वाला में कर दो, जोड़ दो, आधा कर दो। वरना यदि नहीं तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, सीधा फॉर्मूला भर दो। देखिए फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे सामने, ये रहा। y0 कितना है, ये रहा 32 है, तो 32 लिखो। y1 कितना है, 35 है, 35 लिखो। अपॉन में क्या डाल दो, 2 डाल दो, ऐसे भर दो। u की वैल्यू कितनी थी 1/4 माइनस के 1/2, डेल y0 कितना है 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो। बात तो वही पड़ती है, तो मैं ऐसा करना है फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से कर लीजिए। अपॉन में फैक्टोरियल 2, डेल स्क्वायर y माइनस 1 की वैल्यू माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 रख दीजिए। डेल स्क्वायर y0 कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। बस अब इसे सोल्व कर लो अपने आप, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तो ऑब्जेक्टिव में बस यही पूछेगा, वो फर्स्ट टर्म बताइए, सेकंड टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, थर्ड टर्म ये रही। तो ऐसा वहां पे टेल बनाकर तुम बहुत जल्दी इनको बता सकते हो। चलिए जी, मैं कैलकुलेट करके किताब में देख के बता देता हूँ, इसका आंसर जो आएगा लगभग 32.94 के करीब आएगा, उसे नोट कर लेना, करके देख लेना कैलकुलेशन करके, वो तुम कर ही लोगे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे जो है इस चैप्टर के अंदर तुम्हें 4 फॉर्मूले बताए हैं। गॉस का पहला बैकवर्ड वाला, फॉरवर्ड वाला, फिर उसके बाद में गॉस बैकवर्ड वाला, फिर उसके बाद में स्टर्लिंग, और फिर उसके बाद में आया तुम्हारा बेसल वाला फॉर्मूला। तो 4 फॉर्मूले पे क्वेश्चन करिए, और यदि मान लीजिए फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, तो तुम मुझे एक बार जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको फिर दोबारा से कोई वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर, और अच्छी तरह समझाने को। कोशिश तो करिए मैंने समझाने की बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर बताना। एक बार मैं हल्का सा फिर रिवाइज कर दूं, 5-10 मिनट लूंगा, सुनो ध्यान से। किसी भी फॉर्मूले रटना हो, ठीक है, बस कॉपी सेंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहले एक मिनट के लिए मैं हल्की स्टाइल बनाता हूं। सबसे पहले चाहे एक्स की लिख लेना, फिर वाई की, ठीक है, फिर डेल्टा वाई की, फिर डेल स्क्वायर वाई की, फिर डेल क्यूब वाई की। ऐसा लिख लेना 2-3, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा फर्स्ट टाइम पूछा है, सेकंड टाइम पूछता है, हिम्मत करी तो थर्ड टाइम पूछेगा, वरना पूछने का नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वहां पर यहाँ पर y0 कर लेना, ऊपर को डाल लेना y-1, ऊपर को डाल लेना y-2, 2 एक ऊपर डाल ली, 2 एक नीचे डाल लियो, यही है बस। अब यहाँ से स्टार्ट करियो, इन दोनों के बीच में लिखना डेल y-2, इन दोनों के बीच में लिखना डेल y-1, इनके बीच में डेल y0, इनके बीच में डेल y1, ऐसे। अब इनके भी यहाँ आ जाओ, जब इनके बीच में लिखोगे तो डेल स्क्वायर y-2, इनके बीच में लिखोगे तो डेल स्क्वायर y-1, इनके बीच में डेल स्क्वायर y-y0, बस। इनके बीच में दोनों के तो डेल क्यूब y-2, इनके बीच में दोनों के डेल क्यूब y-1, बस। इसका अगला आएगा डेल 4 वाला, तो डेल 4 आ जाएगा y-2। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नीचे चले जाते हैं, बस। अब 1 मिनट ध्यान देना, देखिए मैं सारी बातें यही बता देता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए इसे ऊपर कर लेता हूँ जरा, देखो सही से सुनना, एक बार सारा निचोड़ बता रहा हूं मैं, ये रहा। देखो, तो मैं न्यूटन का वो गॉस का फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना, फॉरवर्ड पहले टर्म में, यहां पे ध्यान देना, पहले में आता है 1, फिर आता है u, कोफिशिएंट बता रहा हूं मैं, ये कोफिशिएंट 1 u, फॉरवर्ड में घटेगा पहले u-1, फिर जुड़ेगा u+1 u और u-1, यह समझ में आ गई बात तुम्हें। अब यहां देखो, इसके बाद अगले में फिर घटेगा, और लिखना चाहिए, लिख दिया जरा u+1 u-1 तो रहेगा, अब की बार घट जाएगा तो u-2 आएगा, ये कोफिशिएंट हो गए। ठीक है, अब ऊपर देखो, y0 से स्टार्ट करना हमेशा, फॉरवर्ड को यहां से नीचे जाना, फॉरवर्ड को, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे जाना, ये फॉरवर्ड है। बस इतनी बात ध्यान रखना। तो फॉर्मूला क्या बना, y0 गुना 1 बना,
सेकंड टर्म डेल वाई जीरो गुना यू बनी। थर्ड टर्म डेल स्क्वायर वाई माइनस वन इंटू यू, अरे फैक्टोरियल डाल दो, फैक्टोरियल यहाँ जीरो आएगा, फैक्टोरियल वन आएगा, यहाँ फैक्टोरियल टू आएगा, यहाँ फैक्टोरियल थ्री आएगा, यहाँ फैक्टोरियल फोर आएगा, फैक्टोरियल डालेंगे ये। तो बस कुछ नहीं करनी, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, टर्म बनते रही। यहाँ बालक इन्हें देख के बताते हैं, वो जगह बताओ फॉरवर्ड में पहली टर्म क्या है, अरे वाई जीरो है, सेकंड टर्म क्या है यू इंटू डेल वाई जीरो है, थर्ड टर्म क्या है ये इंटू ये है, फोर्थ टर्म क्या है यो इंटू यो है, हो गया फॉरवर्ड। बैकवर्ड देखना, गोस बैकवर्ड फॉर्मूला, गोस बैकवर्ड में क्या करना, बस तुम्हें यू पता होना चाहिए। तो यू पहले में यू ही रह है, दो से में यू रह है, अब की बार घटा था, अब क्या बढ़ेगा, यू प्लस वन इंटू यू चलेगा, फिर u प्लस वन इंटू यू, अब की बार घटेगा u माइनस वन, फिर u प्लस वन बढ़ेगा इंटू में u माइनस वन, ये रहा। समझ में नहीं आई, अरे u प्लस वन तो रह गया, एक टर्म तो छोड़ दिया, u प्लस वन इंटू में u और u माइनस वन, फैक्टोरियल वही अपना फोर चलेगा, फैक्टोरियल तीन चलेगा, फैक्टोरियल दो चलेगा, और यहाँ पर वन ही रहेगा। अब कोई कहने लगा गोस बैकवर्ड बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले टर्म में वन इंटू वाई जीरो आएगा, सेकंड टर्म में यू इंटू नहीं, एक मिनट एरो तो लगाओ, एरो तो भूल ही गए हम, और उसमें जो उसको दे हम कभी कभी, ये वाई जीरो से बैकवर्ड के लिए ऊपर को जाएंगे, नू जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ये बैकवर्ड हो गया, ये रहा बैकवर्ड। आपको फॉर्मूला बना के दिखाओ, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, वन इंटू वाई जीरो, सेकेंड टर्म यू इंटू डेल वाई माइनस वन, थर्ड टर्म यो इंटू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, फोर्थ टर्म ये इंटू ये बन जाएगी, थर्ड टर्म ये इंटू ये बन जाएगा, बस हो गया यार। उसके बाद में कोई पूछता है तुमसे नहीं स्टिलिंग फॉर्मूला बनाओ, तो स्टिलिंग किससे बन जाएगा, स्टिलिंग, स्टिलिंग में क्या होगा, यहाँ देखो, ऊपर नहीं मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ कोफिशिएंट चेक करें ना पहले, इन दोनों को जोड़ो आधा करो तो यू रहेगा, वन ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ो तो टू यू, आधा करो तो यू ही रहेगा, फिर इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को कोफिशिएंटों को, इनमें ये इसमें जोड़ो और आधा कर दो, वो तो कर लोगे तुम अपने आप, या इसको जैसा मुश्किल लगा है तो इसे याद रख लियो कोफिशिएंटों को। अब क्या करना होता है, अब वो सोचो, पहले टर्म में ये आएगा y जीरो, क्योंकि दोनों में कॉमन होगा, जोड़ोगे आधा करोगे, जोड़ोगे आधा करोगे तो y जीरो रहना, इसमें जोड़ोगे आधा करोगे तो इसका कोफिशिएंट ना सेकंड वाले में 1/2 रहना है, डेल y माइनस वन, और प्लस से क्या रहेगा, डेल y जीरो रहेगा सेकंड टर्म। थर्ड टर्म में देखना ये दोनों में कॉमन है, तो जोड़ोगे आधा करोगे तो यही रहेगा। इस फोर्थ टर्म क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ दो, एक बटे दो लिख दो, डेल क्यूब वाई माइनस टू, और प्लस के कितना, डेल क्यूब वाई माइनस वन, और कोफिशिएंट तुमने रट रखे होंगे तो उनकी मल्टीप्लाई कर दो, बस बन गया फॉर्मूला। ऐसे ही अब मान लीजिए तुम्हें लगाना बेसल लगाना, तो बेसल में एक काम करना पड़ेगा, बस तुम्हें बैकवर्ड स्टार्ट करना, तो यहां से स्टार्ट करना y1 से, जब बैकवर्ड नीचे से स्टार्ट करोगे ना, तो नीचे से यहां से, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, यहाँ ऐसे ऐसे भी ये है, इसे ही बोलते हैं थर्ड वाला, थर्ड। तो थर्ड वाले का क्योंकि बैकवर्ड से बना, और फॉरवर्ड वाले का सम लेना, तो बेसल में तुम्हें ये यूज करने हैं, ये दोनों फर्स्ट टर्म में आएंगे, सेकंड टर्म ये बनेगी, थर्ड टर्म में ये आएंगे बेसल में, फिर फोर्थ टर्म में केवल ये आएगा अकेला, फिर फिफ्थ टर्म बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ गायब हो गया, तो ऐसे बेसल याद जावे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें, क्वेश्चन सारे करने का तरीका एक है, टेबल एक सी बना हुआ, फॉर्मूला भरते जाओ, यू निकालने का तरीका सबका एक है, सेंटर तुम्हें पता ही है, मिड पॉइंट से निकल जाता है बस। तो यदि कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तुम्हें क्वेश्चन करने में, तो मुझे बता सकते हो, तुम मुझे प्रॉब्लम बता दीजिए, मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, एक दो और वीडियो डाल दूंगा, वरना इसमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो इतना सफिशिएंट है, और हम जो भी इसके क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव वो सब मैं तुम्हें भेजूंगा ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू।